शांति जी। मंगल हो सुखी हो। जो लेक्चर्स होते हैं ना यहाँ पे, वहाँ हम्म। उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं कि जो मैंने पढ़े नहीं है। ठीक है। और क्या होता है फिर वो सब ऊपर से चला जाता है। तो हम्म। मुझे इससे क्या होता है, प्रॉब्लम इज कि मुझे ऐसे डिमोटिवेटेड फील होता है कि मुझे कुछ आता नहीं है। वन थिंग हम्म। कि सेल्फ एनालाइज करो कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, वही ज्यादा स्टडी करो ना। कि बिकॉज हम्म। सारे बंदे यूनिवर्सल मतलब सारा ही धम्म दे रहे हैं एंड वी आर हम्म। नॉट एक्सपर्ट, राइट। तो बोल रहे वो पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव टू स्टडी। तो मुझे सेल्फ एनालाइज कैसे, मतलब कैसे करूँ ये पूछना है। तो तरीके से करो। ओके। हम्म। क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है कि यूट्यूब पे जो धम्मदेशना दी जाती है बेसिकली कैसा होता है कि हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताते हैं, जबकि पिछला टॉपिक पहले ही हमने डिस्कस किया होता है। तो इसीलिए हम वो पिछला टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जो नए शब्द है वो शब्द बार बार एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके वीडियोस जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इसके चलते अगर आपको जो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही, जैसे कर्म का सिद्धांत है, विज्ञान क्या है, चित्त क्या है, चेतसिक क्या है, निर्वाण क्या है, तो इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको वो जाके यूट्यूब से देखना पड़ेगा, है ना। अलग अलग भंते जी ने अलग अलग व्याख्या की है, अलग अलग प्रकार से बताया है। तो आप उसको सुन सकते हैं, है ना। दूसरी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक जो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म में एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक जो थियरीज है, वो हमें पता होना आवश्यक होता है ना। तो जैसे चार आर्य सत्य बेसिक है। उसके बाद जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 37 बोधिवाक्ष धर्म है, ये दुख मुक्ति के साधन है ना। तो ये हमें पता होनी चाहिए, और इसके ऊपर ही बार बार अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। तो ये जो चार आर्य सत्य है, 37 बोधिपाक्ष धर्म है, शील समाधि प्रज्ञा है, इतना इनफ नॉलेज हमें पता ही होना चाहिए। इसके बाद भगवान जी ने कर्म का सिद्धांत कैसे बताया है ना। और मुक्ति कैसे होती है, किस जो पටිච්ච समुप्पाद क्या है, यह भी अंतर्गत टॉपिक्स है। यह भी मालूम होना अनिवार्य बात है। जब तक ये सब चीजें हमें पता नहीं चलती है, तब तक धम्म क्या है, वो कैसे हमें दुख मुक्ति की तरफ ले जाता है, ये पता नहीं चलेगा। हाँ, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, मेडिटेशन से क्या होता है, कैसे विकार निकलेंगे, इसके बारे में ये सब चीजें हैं। मन क्या है ना। जैसे रूप नाम रूप बोला है, शरीर और मन बोला है, तो शरीर और मन क्या है, तो ये हमें भगवान जी ने कैसे बताया है। तो जैसे मानस के चार स्कंद बताया है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। अभी ये जो है शॉर्टकट में भी बता सकते हैं। वेदना जो है सेंसेशन है, संज्ञा माने के परसेप्शन करने वाला मानस का स्कंद है, संस्कार माने रिएक्शन करने वाला, स्टोरेज करने वाला मानस का स्कंद है, विज्ञान माने जो कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। ये शॉर्टकट में भी बता दिया तो चलता है। लेकिन इसके ऊपर मेडिटेशन कैसे करना है, इसको कैसे अनुभूति के स्तर पे जानना है, कैसे ये उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, कैसे ये उपादान बनते हैं, हमारे दुख का कारण बनते हैं, ये चीजें भी जानना अनिवार्य है। और इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, और एक एक टॉपिक पर घंटों घंटों बोला जा चुका है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो लाइव चल रहा है वो तो आपको सुनना ही है, लेकिन जो पहले भी वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, अलग अलग सीरीज बनाई है, जैसे है ना जो 10 संयोजन है उसके बारे में सीरीज बनाई हुई है हमने, है ना। तो उसको जाके हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से टाइम निकाल के उसको सुनना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं सुन सकते हो तो आपको, अभी आप पढ़े लिखे हो तो आप गूगल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको जो नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में आप गूगल पे जाके सर्च करके पता कर सकते हैं। अगर जो ज्यादा डिटेल में सुनना है तो यूट्यूब पे जाके आप सुन सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, सुनना है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी किताबें हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, चार आर्य सत्य की किताबें हैं, अलग अलग किताबें हैं। तो उसमें आपको वो सब चीजें, पढ़ित समुद्पाद की किताबें, कोई भी ऑथर है उसकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो आपको खुद स्टडी करना करना ही पड़ेगा। जब तक आपको ये कंसेप्ट पता नहीं चलेंगे, तब तक ये धम्म देशना जो है, डीप वाली धम्म देशना भी आपको
नहीं समझ में आएंगी। जो टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली बेसिक टर्मिनोलॉजी है, और वो बार बार वही रिपीट होता है। अभी बार बार हम उसी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते रहेंगे हर वीडियो में, तो वीडियो बहुत लेंदी होता चला जाएगा। इसलिए हम वो स्किप कर देते हैं, और जो जो चल रहा है टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग, उसके ही अंतर्गत हम बातें करते हैं, ताकि वह जो टॉपिक है वो अच्छे से लोगों को पता चल सके। तो आपका ये फर्ज बनता है कि पिछले जो टॉपिक हुए हैं उसके बारे में आप स्टडी करें, थोड़ा सा कुछ पढ़े, कुछ बुक्स पढ़े, है ना। और एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भगवान जी की शिक्षा क्या है ना। कैसे कैसे शब्द, थोड़े थोड़े, जो ज्यादा शब्द नहीं है ना। चार आर्य सत्य पता चल गया, 37 बोधिपाक्षिक धर्म पता चल गया, पठित समुच्चय पता चल गया, तो बहुत सारा धर्म आपको पता चल जाता है। लेकिन उसको एप्लीकेशन क्या है, उसका प्रैक्टिकल कैसे करना है, उसके ऊपर मेडिटेशन कैसे करना है, ये तो हम बार बार आपको बताते ही चले जाएंगे। और श्रद्धा, श्रद्धा शब्द छोटा है, लेकिन भगवान जी ने कैसे श्रद्धा शब्द बताया है, उसके ऊपर घंटों प्रवचन दिया जा सकता है। कैसे श्रद्धा को कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे श्रद्धा से लाभ होता है, श्रद्धा नहीं है, मिथ्या श्रद्धा है तो कैसे हानि होती है। तो ये चीजें समझने के लिए आपको वो श्रद्धा का स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा, प्रवचन देखना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसे एक एक सप्त बोधांग है, एक एक बोधांग को अलग अलग करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा डीपली भगवान जी ने बताया है। क्योंकि ये अनुभूति के स्तर पर जब आता है तो ही हमें ये टर्म्स क्या है समझ में आता है। अगर अनुभूति के स्तर पे नहीं है, केवल इंटेलेक्चुअली है, तो आपको वो इंटेलेक्चुअली समझ में आता चला जाएगा। लेकिन भगवान जी का धर्म इंटेलेक्चुअली नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। उसको काया धम्मं कायेन पश्यति, भगवान जी ने बोला है कि धर्म को काया के माध्यम से पसना करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, तो ही जाके आप धम्मधर हो सकते हो, धम्म को धारण करने वाले हो सकते हो, और अच्छे से धम्म धारण कर सकते हो। धम्म का लाभ जो है, सुख जो है, आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, है ना। भगवान जी ने बार बार बताया कि बहुश्रुत होती, कि आपको बहुश्रुत होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक ही चीज नहीं, अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको समझना अनिवार्य है। तो जाके आप गूगल जाके भी बेसिक बुद्धिज्म क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर बंते जी बताएंगे। और जब बताया जा रहा है, समझो प्रवचन चल रहा है, तो उसके पश्चात आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बंते जी से आप, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उस समय में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन उसीलिए होता है कि जो चीज हमें नहीं समझ में आ रही है उसको पूछा जाए। तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो बंती जी अगर अवेलेबल है तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ये ऑप्शन हमें खुद सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि और ये भी है कि बात सही है कि हम किसी स्पेशल चीज को, लेकिन फिर भी हम सीरीज बनाते हैं ना। जैसे मैंने 10 संयोजन के बारे में सीरीज बनाई, तो 10 संयोजन को अच्छे से समझाया है। अगर आपको 10 संयोजन समझना है तो वो आपको वीडियो देखने पड़ेगा, 10 वीडियो है ना। और ये स्पेशलिटी है ना, वो 10 संयोजनों की स्पेशलिटी है। अभी हर एक को तो वो पता होनी ही चाहिए। अगर आपको 10 संयोजन के बारे में पता नहीं है तो उससे छूटेंगे कैसे, निर्वाण को कैसे पाएंगे, श्रोतापन्न सकरदागामी अनागामी अनंत अवस्था कैसे पाएंगे। और जहां तक स्पेशलिटी की बात है, जहां तक आपके प्रैक्टिस की बात है, तो उस समय में आपको जो कमरठान चाहिए, वो कमरठान के बारे में तो हम बता नहीं रहे हैं। कमरठान तो आपको बंदे जी के पास जाके ही लेना पड़ेगा, बंदे जी को पर्सनली पूछ के ही आपको कमरठान लेना पड़ेगा, है ना। तो कमरठान अलग चीज है, और जो धम्म श्रवण है वो अलग चीज है, कंसेप्ट पता होना वो अलग चीज है, और जब डिटेल में बताया जा रहा है उसके ऊपर चिंतन मनन करना वो अलग चीज है। तो ये अलग अलग एंगल से आपको समझना है ना। जब कमरठान प्रैक्टिस की बात आ रही है, आपको प्रैक्टिस, अभी बहुत सारे लोग अलग अलग कमरठान पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे उपासक अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। कोई चांटिंग करता है, कोई मेडिटेशन, कोई आनापाना, कोई विपස්සना, कोई किस प्रकार का मेडिटेशन। तो उनको अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो वो हमें पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं कि बंते जी मैं इस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मुझे इस प्रकार की बाधाएं आ रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछना आपको आना चाहिए, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रश्न अपने आप पढ़ते चले जाएंगे कि इससे आगे कैसे जाया जाए, मैं यहाँ पे स्टक हो रही हूँ। इस प्रकार से आपको प्रश्न आने के बाद आप कल्याण मित्र से पूछ सकते हैं, किसी भी बंते जी से आप पूछ सकते हैं। तब वो आपको वहां पे विस्तार से बताएंगे, और आपको वो पर्सनली बताएंगे कैसे अभ्यास करना है उस कर्मठान का, कैसे प्रैक्टिस को आगे आगे बढ़ाना है।
तो ये सब में सभी ने समझ लेना चाहिए, ये सब चीजें जो है केवल हम यहाँ पे सुन रहे हैं और हमारा काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है। आपका काम जारी रहता है बैकग्राउंड में। प्रवचन खत्म हो जाने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको डे टू डे लाइफ में कैसे लाना है, कैसे उतारना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम तो बता दे रहे हैं, है ना। और भी प्रवचन होने के बाद आपको, मतलब प्रवचन में हम 10 बातें बताएंगे लेकिन आपको एक बात समझ में आएंगे, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको दो धीरे धीरे दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात अपने आप समझ में आएंगी। नहीं समझ में आ रही तो प्रश्न पूछो, है ना। तो इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप तेजी से धम्म के मार्ग में आगे आगे बढ़ते चले जाओगे।